सोचिए एक ऐसा घर जहां कोई नहीं रहता, लेकिन हर रात ठीक 2-3 बजे वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। आसपास के लोग डर के मारे उस गली से गुजरते भी नहीं। लेकिन जब एक रिपोर्टर इस रहस्य की तह तक जाने की जिद करता है तो उसे कुछ ऐसा मिलता है जो उसके होश उड़ा देता है। एक पुराना मर्डर, एक गायब लड़की और एक सच्चाई जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दिल्ली के पुराने इलाके में एक गली थी, गली नंबर 47। वहां एक घर था जो पिछले 10 सालों से बंद पड़ा था। मोहल्ले वालों का कहना था कि उस घर में आत्मा है। कोई कहता किसी लड़की की चीख सुनाई देती है, कोई कहता कोई साया खिड़की से झांकता है। रिपोर्टर अमन मलिक हमेशा ऐसे रहस्यमयी केस कवर करता था। उसे जब इस घर के बारे में पता चला तो उसकी जिज्ञासा भड़क उठी। वो इस घर पर स्टोरी करने का फैसला करता है। अमन ने आसपास के लोगों से बात की। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा वो घर अच्छा नहीं है, मेरी बहू एक बार वहां चली गई थी, तब से बीमार है। एक चाय वाले ने कहा, हर रात 203 बजे वहां से रोने की आवाज आती है। हमने देखा है खिड़की अपने आप खुलती है। अमन ने अपने कैमरामैन राहुल के साथ वहां एक रात रुकने की योजना बनाई। दोनों घर के अंदर गए। धूल, जाले, टूटी खिड़कियां और एक अजीब सी ठंडक। रात 2 बजे दोनों तैयार बैठे थे, कैमरा ऑन था। 2-3 बजते ही खिड़की अपने आप खुल गई। एक हल्की सी औरत की रोती हुई आवाज आई। राहुल डरकर पीछे हट गया, लेकिन अमन ने रिकॉर्डिंग चालू रखी। अचानक कैमरे में एक परछाई दिखी, एक लड़की की जो सफेद कपड़े में थी। फिर वो गायब हो गई। सुबह होते ही दोनों ने वो वीडियो एडिट किया और पुलिस को भेजा। जांच शुरू होती है। एसीपी आरती राणा इस केस की जांच लेती हैं। उन्हें अमन के कैमरे की रिकॉर्डिंग में कुछ खास दिखता है। खिड़की के पीछे एक नाम लिखा था, प्रियंका। जांच में पता चलता है 10 साल पहले प्रियंका नाम की लड़की उस घर में रहती थी। एक दिन वो अचानक गायब हो गई। केस को सुसाइड मानकर बंद कर दिया गया था, लेकिन कोई बॉडी नहीं मिली थी। अमन और आरती उस केस की फाइल्स निकालते हैं। उन्हें प्रियंका के बॉयफ्रेंड राहुल मेहरा पर शक होता है, लेकिन राहुल अब शहर छोड़ चुका था। ट्विस्ट, अमन और आरती को एक पुराना खत मिलता है जो प्रियंका ने एक दोस्त को भेजा था। उसमें लिखा था, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार सिर्फ एक इंसान होगा, मेरे पापा। जांच का रुख बदल जाता है। प्रियंका के पिता, जो अब एक प्रसिद्ध बिल्डर हैं, उनसे पूछताछ होती है। शुरुआत में वो इनकार करते हैं, लेकिन जब खुफिया कैमरे से अमन ने उनकी एक कॉल रिकॉर्ड की जिसमें वो कह रहे थे उसे मारना जरूरी था, वो सब कुछ बता देती। सारा सच सामने आ गया। सच, प्रियंका अपने पापा के गैर कानूनी कामों की गवाह थी। उन्होंने ही उसे मारकर उस घर के तहखाने में दफन कर दिया था। पुलिस उस जगह खुदाई करवाती है और प्रियंका की हड्डियां मिलती हैं। अंत, प्रियंका के पिता को उम्र कैद होती है, लेकिन अमन को चैन नहीं मिलता। वो आखिरी रात फिर से उस घर जाता है और 2-3 पर खिड़की की ओर देखता है। इस बार कोई आवाज नहीं आती, लेकिन एक आखिरी बार खिड़की खुलती है और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है, मानो शुक्रिया कह रहा हो। अगर आपको ये कहानी रहस्यमयी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप कभी किसी ऐसी जगह गए हैं जहां से अजीब आवाजें आती हों? अगली कहानी में मिलते हैं एक और राज के साथ।